Hello guys, how you have been? Welcome back to my channel and I love you guys so much. Thank you so much for almost 300 subscribers. जितने भी subscribers है, thank you so much. I am very happy कि channel इतना grow कर रहा है and all this love you have been showing me is a really big thing. So in today's video, I am gonna tell you guys about my hair journey. So this is my current hair look. थोड़ा buzz cut जैसा दिखने लगा है. My hairs are grown back. So am I gonna do a shave again? Who knows? So let's talk about how my life has been throughout the hair journey of mine. Let's get started. Okay, so the very first thing, मैंने यहाँ पे ऐसा नोट्स निकाल के रखे हैं कि व्हाट ऑल आई हैव टू से. मैं ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ एंड आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी बोरिंग. सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब मैं छोटी थी, सो आई यूज टू मेंटेन अ बॉय कट लाइक एवरी अदर गर्ल. आई यूज टू हैव अ स्मॉल लाइक बॉय कट ही होता था. और उस टाइम पे ज़्यादा स्टाइलिंग वगैरह पेरेंट्स डिडंट न्यू, ना ही वो हेयर स्टाइल्स को पता था. अच्छा, सो वी यूज टू हैव अ कॉमन बॉय कट वाला हेयर कट. और मैं आई रिमेंबर कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती थी, इवन इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड दे यूज टू हैव लॉन्ग हेयर्स एंड बट आई वॉज नॉट वन ऑफ देम. मैं बहुत टाइम लाइक बचपन से बॉय कट में ही मैंने मेंटेन किया था हेयर को. एंड डैड वॉज लाइक दैट कि बाल बाद में बढ़ा सकते थे. वाई टू इन्वेस्ट इन दैट राइट नाउ? बीइंग अ किड यू नीड टू एन्जॉय एंड नॉट टू मेंटेन योर सेल्फ. देन उसके बाद में when I was in 8th standard around, मुझे याद है कि I started to get the feeling of कि नहीं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए. दिमाग में इतना था कि मैं लड़की हूँ, मुझे लंबे बाल चाहिए ही चाहिए. एंड इट वॉज कि एट द टाइम मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू ग्रो माई हेयर नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए मुझे बाल बढ़ाने हैं. देन उसके बाद मेरे डैडा ने सिर्फ एक ही चीज़ मेरे को कहा कि सी वी डिडंट ग्रो योर हेयर, इट्स नॉट बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू. द थिंग वाज कि उनको मेंटेन करना, संभालना इज अ ह्यूज थिंग. एंड देन डैड सेड क्लियरली कि ये तेरा डिसीजन है कि यू वांट टू ग्रो योर हेयर. और अगर तूने कहा कि मुझे बड़े बाल संभाले नहीं जा रहे एंड यू वांट टू कट इट ऑफ, देन इट्स अ बिग नो. तो फिर 8th स्टैंडर्ड में जब थी तब मम्मी ने स्टार्ट कर दिया टू टेक केयर ऑफ़ माई हेयर ज़्यादा इन अ वे कि वो ग्रो करे. फिर उसके बाद में लाइक मम्मा तेल लगा के देती थी, हेयर वॉश करके देती थी, अच्छे से उनको मेंटेन करती थी कि वो ग्रोथ की तरफ जाए करके. एंड देन शी यूज्ड टू पुट एलोवेरा ऑन माई हेयर डैंड्रफ निकालने के लिए. और नीम को उबाल के पानी बना के थोड़ा वार्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, उससे बाल धोते थे. तो बहुत मेंटेन करना पड़ता है बालों को एक्चुअल में. सो उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ एंड मुझे कर्ल्स का बहुत शौक हो गया. आई डोंट नो व्हाई आई हैड स्ट्रेट हेयर, शायद आई डोंट रियली रिमेम्बर. बट मैं फिर अपने हाथ से, वो मम्मा का पार्लर का सामान था तो वो जो रोलर्स होता है वो लगा के बहुत कर्ली कर लिए थे बाल. क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज नॉट अलाउड टू यूज एनी मशीन्स वगैरह. तो रोलर लगा के ऐसा उंगली करके मेरे बाल पूरे ये हो गए थे, कर्ली हो गए थे. तो वो उसका ग्रोथ वैसे ही हुआ कर्ली वे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही मैंने उसको वैसा कर दिया था. तो मेरे बाल जो है काफ़ी घने थे, काफ़ी ज़्यादा, अभी भी है. मेरे हेयर को ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. और द थिंग इसके जीन्स में है, क्योंकि मेरी दादी के बाल वॉज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग. मेरी दादी भी ऐसी दो चोटियाँ डालती थी, दो चोटियाँ डालती थी. मेरी मम्मी के बाल आर अमेजिंग, लाइक मेरे पापा की जो मम्मी है उनके भी बाल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ऑसम है. और जो मेरी मम्मी है उन बहुत अमेजिंग मेरी मम्मी के बाल थे, लाइक टिल द नी लेंथ वाला हेयर, घने एंड ऑल दैट, अमेजिंग वाला था. सो हाँ, एंड ये तो इसलिए वो जीन्स में है कि बाल अच्छे से ग्रो करते हैं एंड ऑल दैट. तो 8th स्टैंडर्ड से बाल ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, फिर लंबे हो गए बाल.
एंड फिर इतने थे, एंड देन कर्ली थे ना तो काफ़ी ड्राई रहते थे. आई रियली डिडंट न्यू कि कर्ली हेयर उसको भी अलग मेंटेनेंस होता है एंड समथिंग लाइक दैट. तो वो तो मुझे बाद में पता चला, बट कर्ली हेयर मेंटेन करना इज़ अ ह्यूज थिंग, डिफरेंट थिंग. बट फिर मम्मा जो है बाल बड़े हो गए एंड देन मम्मा स्टार्टेड टू प्लीट देम. चोटी डालती थी मम्मा. तो हेयर वॉश करने से पहले, एक रात पहले, वी यूज टू हैव अ रूटीन. एंड फिर आई यूज टू वॉश द हेयर्स नेक्स्ट डे, एंड देन इसके बाद में आफ्टर रूटीन भी होता था. तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो बाद में बनाएंगे फिर कभी. एंड फिर उसके बाद में लॉन्ग हेयर हुए. माई हेयर्स आर लॉन्ग, डार्क, कर्ली, वॉल्यूम, अमेजिंग बाल थे. मुझे बहुत लोग पूछते थे हाउ यू डू इट, एंड आई यूज्ड टू से भले ही सिर मेरा है, बाल सारे मेरे मम्मी के हैं, क्योंकि मम्मी ने सब यू नो शी इज़ द वन हु मेंटेन ऑल द हेयर्स एंड ऑल दैट थिंग. मैं फिर तो फिर मैंने लाइक आई रिमेंबर 5.5 साल, अराउंड 4 से 5.5 सालों तक आई डिडंट यूज सीजर ऑन माई हेयर. ना ट्रिम करने के लिए, ना कट स्टाइल करने के लिए, कुछ भी नहीं. जो बॉयकट था उसके बाद में आई स्ट्रेट वेंट टू द लॉन्ग हेयर एंड आई नेवर कट माई लॉन्ग हेयर. मैंने कभी स्टाइलिंग भी नहीं किया अपने लंबे बालों को, ड्यू टू विच दे ग्रो सो मच. एंड जब मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए थे तो उसके बाद में हुआ ये कि घर पे मम्मी संभालती है, राइट. तो मैं शिफ्ट हो गई स्टडीज़ के लिए मेरे दादी के पास. तो यहाँ पे द सिनेरियो वॉज इन द मॉर्निंग, गड़बड़ होता था टिफिन का एंड ऑल दैट. और उसमें मुझे मेरे बालों के लिए सेपरेट, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल थे, आई कुडंट कोम इट माई सेल्फ. तो दादी को टिफ़िन भी बनाना था, मेरे बाल को भी करके देना था, एंड इट हैज़ टू बी प्रॉपर, राइट. और मैं ओपन बाल रख के नहीं जा सकती थी यूनिवर्सिटी में. लाइक वी कैन गो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मुझे दिन भर फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं होता था, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई थी प्लीट्स डालने की. तो फिर दादी द इनिशियल मंथ शी वॉज लाइक कि ओके लेट्स डू इट. तो वी थॉट कि एक रात पहले ही वी वुड प्लीट देम प्रॉपरली एंड आई विल स्लीप इट इन दैट वे ओनली, एंड देन कैसे फिर नेक्स्ट डे प्रॉब्लम नहीं होगा एंड ऑल दैट. सो वी फाउंड आउट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के हम लोग कैसे उसको डील करें. एंड देन एट वन पॉइंट आई रियलाइज कि वहाँ पे मम्मी थी, सो शी यूज टू डू ऑल द थिंग्स, एंड लाइक मम्मा तेल लगा के देती थी तब आई यूज टू रीड अ बुक. फिर जब तक मम्मी प्लीट्स बना देती थी आई कुड डू माई ओन वर्क. तो it was not creating any time blockage or wastage in my schedule. But जब से shift हुई हूँ तब से I need to do it all by myself, washing, pre-wash, after wash care, जो भी होता था. So उसमें 2 से 3 घंटा लग जाता था, क्योंकि बाल बहुत लंबे थे. एंड लंबे वालों का तो सीन इसके आई कैन टॉलरेट एंड मेरे को अगर शैम्पू लगाया तो आई नीड टू वॉश ऑल द शैम्पू ऑफ माई हेयर. सो वो शैम्पू भी धो धा के निकाल दिया, एंड धो धाल के निकाल देना एंड ऑल दैट वॉज वेरी हेक्टिक वाला थिंग. सो एट अ टाइम आई टुक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम माई बुआ, टू बी वेरी ट्रू. एक्चुअली मेरे को पहले से ही था कि मैं बचपन में छोटे बाल थे तो इट वॉज ओके, बट देन मेरे बुआ ने अपने बाल until she was doing her job for first the initial 2 years she had a boycott and she just focused on the studies and nothing else. तो मेरे को एक था कि हाँ ठीक है, I need to focus on what's priority is, कि जो priority है उसके ऊपर ध्यान दे. तो फिर मैंने स्टडीज़ के लिए बाल कट करने का डिसीजन लिया एंड मैंने घर पे बता दिया सबको कि दिस इज़ माई ओन डिसीजन. ना मेरे को किसी ने बताया, ना मुझे किसी ने कहा कि वी कांट डू योर हेयर, ऐसा कुछ भी नहीं था. एवरीवन वाज सो सपोर्टिव एंड हेल्पफुल, बट मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड आई एम गोना कट माय हेयर. फिर मम्मा थोड़ा थे कि नहीं मत काट, थोड़े रहने दे, वी कुड डू समथिंग, ऐसा वैसा. मम्मा वाज लाइक कि कुछ शी वाज वन ना हु नरिश्ड ऑल दोज हेयर, तो उसको मम्मा को थोड़ा था कि यार. बट फिर उसके बाद में मैं गई एंड आई डिड द हेयर कट. वो जो हेयर कट वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, लॉन्ग हेयर कट. तो मैं 5 साल में पहली बार मैं सैलून गई थी और उसमें मैंने काट ही डाले पूरे. सो या तो फिर वो जो हेयर स्टाइलिस्ट थे वो भी मुझे कह रहे थे कि विनायक सर जो है वो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट रहे. तो फिर ही वॉज लाइक कि आप थोड़ा थोड़ा करके कट कीजिए,
गो विथ लिटिल लेवल, आपको अच्छा लगेगा, योर हेयर आर सो गुड। तो मैं एक माइंडसेट बना के गई थी, अगर कट करना है तो पूरा कट करना है, नहीं तो कट ही नहीं करना। सो आई वॉज की नहीं, आई एम वेरी फर्म विथ माई डिसीजन, बॉयकट ही करना है। सो आई वेंट विथ अ बॉयकट then I literally felt like 10 kgs of weight reduced from my body। मुझे बहुत हल्का हल्का लग रहा था। तो yeah, that was very cute। like boycott के बाद I was started to, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने फेस फीचर्स को दिखने, like they used noticed my face features, they said now I look much younger वगैरह and all that blah blah blah, and it was a very different story। everyone was so stunned, everyone was so shocked। माई फ्रेंड्स, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं हेयर कट करने जा रही हूँ। आई जस्ट वेंट, मैंने हेयर कट किया, घर पे एक बार बताया कि मैं हेयर कट कर रही हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। एंड जब मैंने हेयर कट किया एंड आई सेंड टू द फोटोज टू देम, लाइक ओह यार, सबको बताया, मम्मी ने स्टेटस पे भी रखा, एंड एवरीवन का सबका रिएक्शन वाज बाप रे इतने लंबे बाल क्यों काटे, क्यों किया, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक होता है कि चलो लड़की ने इतने लंबे बाल काट दिए, ओ माय गॉड। सो इट वाज अ वेरी हाई सिचुएशन फॉर मी। तो लास्ट ईयर, दैट इज़ ईयर 2022 अक्टूबर में मैंने अपने लंबे बाल फाइनली कट कर दिए आफ्टर सो मेनी। उसके बाद में जनवरी तक, जनवरी के मंथ तक आई मेंटेन माई बॉयकट। फिर बॉयकट में अलग अलग स्टाइल्स करती थी, 3 साइड 2 साइड, लाइक हर मंथ ग्रोथ इतना ज़्यादा था बालों का, तो लाइक हर मंथ में जाके कट करा के आती थी। लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, लाइक 3-4 महीने मैंने 3-4 अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई की। एंड देन जनवरी में मैं एनसीसी में हूँ, MNT में हूँ, दैट इज़ MIT NCC ट्रूप। तो फिर हमारा रिपब्लिक डे था। अब मेरे बाल का 3 साइडेड हेयर स्टाइल था, और गर्ल्स को ना वो नेट लगाना होता है, उसके ऊपर हेयर बेल्ट लगाना होता है। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ कि मेरे को क्लिप कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि मेरा 3 साइड था, सारे बाल ऊपर ही थे, एंड आई कैन पिल इट की लाइक यू नो पुट दैट हेयर नेट और उसको क्लिप ऊपर से लगा, यू नीड टू प्लेस इट ओवर हियर। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज, एंड देन स्टिल माई सीनियर्स वर लाइक ओके यू जस्ट गेट इट एंड विल फिगर आउट हाउ टू डू। तो मैंने कहा यार इतना क्यों ही करना है, चलो इट्स ओके। तो फिर मैं गई और एक दिन पहले बस कट करा के आ गई, लिटरली बस कट करा के आ गई। लाइक इससे भी थोड़े छोटे कर दिए थे मैंने बाल। एंड मैं प्रैक्टिस को गई नेक्स्ट एक दिन पहले, हाँ कट किया, और फिर सुबह कट किया, और शाम को प्रैक्टिस था फाइनल, उसके लिए गया। एंड देन NCC में तो उसका फ़ोटो है कि इतने छोटे करा लिए थे बाल। फिर उसके बाद में एक था कि बर्थडे के टाइम पे मेरे को हेयर स्टाइल करना है। अच्छा, एक्चुअली मुझे वुल्फ कट करने का प्लान था, और मेरे को वुल्फ कट बहुत पसंद है। तो हुआ ऐसा कि जनवरी में तो जोश जोश में जाके छोटे करा लिए बाल, एंड देन फिर उसके बाद बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो एक हो गया कि आई वाज सो स्कैर्ड कि बर्थडे तक बढ़ेंगे कि नहीं, एंड देन आई वाज लाइक ओके लेट्स नॉट कट माई हेयर। तो जनवरी से अप्रैल तक मैंने अपने बाल कट नहीं किए। अप्रैल में मेरा बर्थडे होता है, तो फिर फाइनली अच्छा वो कट नहीं किए तो बढ़ गए थे बाल, एंड आई डिड अ हेयर स्टाइल। तो उसका भी ब्लॉग मैंने डाला है कि डिड अ न्यू हेयर स्टाइल फॉर माई बर्थडे वाला। तो वो वाला हेयर स्टाइल मैंने आखिरी था जो मैंने हेयर स्टाइल करा। उसके बाद हमारे पेपर्स वगैरह थे, तो मई के महीने तक आई वॉज हियर, और फिर मैंने बालों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड आई यूज टू लाइक यू नो रीड, लाइक एग्ज़ाम वगैरह का था। फिर उसके बाद मैं घर गई, छुट्टियाँ लग गए हमको एग्ज़ाम के बाद में, तो मैं घर गई। तो घर में समर का टाइम था, मम्मी भी लाइक काट ले मम्मा खुद ही बोल रही है कि लाइक द वन शी वाज कि पहले नहीं काटना, इतने लंबे मत बाल काट, तो अभी मम्मी खुद ही बोल रही है टकला करा ले। तो फिर आई वाज लाइक कि बाबा कराओ नहीं कराओ, मम्मा कराओ नहीं कराओ। तो मम्मा वाज लाइक कि देख अभी छोटे बाल है, इफ़ यू कट इट डाउन नाउ, इफ़ यू डू अ बाल्ड नाउ वंस, तो तुम्हारे हेयर ग्रोथ को बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इसके इसके बाद बढ़ेंगे तो यू वोंट फील लाइक शेविंग योर हेयर, सो इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी व्हाई नॉट। तो फिर मैं गई एंड मैंने अपने लंबे बाल छोटे करा लिए, मैंने टकला करा लिया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम हेयर कट के लिए गई थी तो मुझे ये ध्यान नहीं आया कि मेरे हेयर स्टाइल जो भैया है, विशाल भैया, जो मतलब बचपन में जब मैं छोटी थी तो ही वॉज द वन हू यूज्ड टू डू माई हेयर कट्स। तो मैं उनके पास गई एंड उनको कहा कि आई नीड टू गो बाल्ड, बट थिंग वॉज कि मैंने उनको बोला ही नहीं कि उस तरह जो रेजर होता है उससे कीजिए करके। सो ही जस्ट यूज्ड अ ट्रिमर ओवर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो फिर मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, लाइक उस टाइम पे आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड दिस इज द लुक, हाउ आई इट्स लाइक अमेजिंग एंड ऑल दैट। एंड देन फिर उसके बाद में हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैंने पोस्ट किया वीडियो कि आई शेव्ड माई हेयर, और मैंने फिर उसमें इंस्टाग्राम भी ओपन कर लिया। सो ओनली अस्मी वाइज मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी। तो मैंने इंस्टाग्राम भी ओपन किया, मैंने अपने फ़ोटोज़ वीडियोस पोस्ट किए, एंड लाइक मेनी पीपल स्टार्टेड टू से कि आपने उस तरह से क्यों नहीं किया, इट्स गुड ब्ला 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 ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे पता है, बट द थिंग इज़ कि मैं नहीं कराया, भूल गई थी मैं। सो मैं अगली बार फिर गई एंड आई डिड अ रीशेव विथ रेजर। तो या वो रीशेव वाला वीडियो भी है, क्या रीशेव्ड माई हेयर विथ उस तरह। फिर मैंने उस तरह से बाल कटा लिए, वो था मेरा सेकंड शेव, तो इसलिए मैंने रीशेव का वीडियो, वो जो व्लॉग था वो डाला। फिर मेरे बाल मैंने रीशेव किए। रीशेव करने के बाद में दिस इज़ द करंट लुक। अभी मैंने बाल कट वगैरह नहीं किए हैं, एनीथिंग कुछ भी नहीं किया है। एंड या दैट्स कि जो दैट वाज माई हेयर जर्नी कि आई हैड अ बॉय कट, देन आई डिसाइडेड टू ग्रो देम। फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबे कर लिए बाल, फिर वो लंबे बाल संभाले नहीं गए तो मैंने बॉय कट करा लिया। फिर बॉय कट के बाद में समर के लिए मैंने टकला करा लिया। सो इट इज़ नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट, बहुत सिंपल सा चीज़ है। एंड मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी कि डैंड्रफ हो गया था क्या, वो तो ओल्ड आंटीज वगैरह भी लाइक वो जुए जो होते हैं ना, वो हो गया क्या, तो वो उसकी वजह से कट किए क्या, डैंड्रफ की वजह से कट किए क्या, डू यू हैव एनी डिसीज उसकी वजह से कट किए क्या, एंड कैंसर पेशेंट के लिए कट किए क्या, एंड ऑल दैट। सो टू ऑल द क्वेश्चंस नो, मेरे बालों में कोई इशू नहीं था। डैंड्रफ इज लाइक जनरल, डैंड्रफ एंड हेयर फॉल तो जनरल होता है, बट इट वॉज नॉट इन सच अ ह्यूज थिंग कि मेरे को उसकी वजह से बाल कटवाने पड़े। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। तो मेरे बाल काफ़ी हेल्दी थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने उसकी वजह से बाल नहीं कटाए। सेकेंड थिंग, मुझे कोई डिसीज़ वगैरह नहीं है, मैंने सिर्फ स्टडीज़ के लिए अपने बाल कट किए हैं। थर्ड थिंग, मैंने अपने जब बाल कट किए तो मैंने को आई डिडंट न्यू, या मैंने सोचा नहीं था कि अपने बालों का क्या करूँगी, रखूँगी, डोनेट करूँगी या बेच दूँगी। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। एंड फिर मैंने बाद में सोचा, डिस्कस किया, सो आई वाज लाइक कि मैं कैंसर पेशेंट को दूँगी अपने बाल टू मेक अ विग, क्योंकि मेरे बाल जो थे काफ़ी लंबे थे, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग तो किसी को अच्छा लगे, तो मेरे को कैंसर पेशेंट को मेरे बाल डोनेट कर दिए। तो जो मेरे बाल थे वो मैंने डोनेट करे, एंड मेरे बाल मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद में डोनेट किए। मैं जब कट करके आई तब घर पर ही थे मेरे पास बाल मेरे, एंड मैंने फिर जब मैंने बाल कट किए तब मैंने प्लीट्स नहीं डाली थी, अगर आप वीडियो में देखोगे तो। मैं जब घर पे बहुत दिन ऐसे ही रखे थे, एंड देन मैं घर पे जब थी आफ्टर फ्यू मंथ्स, 2 months आई गेस, 2.5 months, फिर मैंने उन बालों का चोटी बनाया खुद के हाथों से, और फिर वो चोटी को अच्छे से पैक करके रख दिया until I find a proper hair donation center. So yeah, that was all about my hair journey, and thank you so much for showing so much of love, and people say a lot of things good, and मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई है, तो thank you so much for that. And there are many bad experiences too, but life is all about experiencing, no matter good or bad. तो काफ़ी अच्छा था, और मैंने अपना जर्नी इसलिए शेयर किया कि देयर आर मैनी क्वेश्चंस, एंड आई होप कि मैं अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारा कन्फ्यूजन सॉल्व कर सकता, आई वुड बी वेरी हैप्पी। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर दिस आई एम गोना डू अ Q&A वीडियो, तो अगर आप लोगों को मुझे कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, you can send it on my Instagram. I have my Instagram account over here. मैं स्टोरी भी रखूँगी, so please do ask the questions over there. एंड सेकेंडली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो ऑल दैट क्वेश्चंस यू हैव। एंड मुझे एक चीज़ मेंशन करना है स्पेशली, कि जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया मुझे बहुत सारे DMs आए, एंड मैनी विमेन, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझसे इंस्पिरेशन लेके अपने बाल हेड शेव किए हैं, कंप्लीट शेव।
and I feel very proud about myself ki if I am being inspiration to someone, like to be someone's confidence is a huge thing and huge compliment in my life. It's like having a biggest trophy in your house ki people get inspired from you. And I am very thankful for all those who have got the courage to do what they want just by getting inspired by me, and I feel so blessed about it. So thank you so much, and hope you like this video. If you did, give it a big thumbs up, like it, share it with all of your friends and family. कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर any question you have to ask me, and please do subscribe to my channel. All love you guys. Bye.